नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखें जी, लास्ट क्लास में हमने रोल्स थ्योरम जो है वो समझी थी कि नहीं समझी थी। आज सर हम समझेंगे लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम कि सर ये थ्योरम क्या कहती है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये समझेंगे जी। तो देखो क्या सबसे पहले कहता है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है जी अपने पास एफ एक्स। पहला कंडीशन इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पे, ए कोमा बी के बीच में या इस इंटरवल के अंदर। ठीक है जी। सेकंड बात कहता है इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कोमा बी। आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ए कोमा बी के बीच में। आप कहोगे जी डिफरेंशिएबिलिटी तो पढ़ी नहीं हमने। कोई बात नहीं है जी, 6 पॉइंट लिखे थे ना लास्ट क्लास में, अभी उनसे काम चलाएंगे। और इसके बाद जो है हम ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। देखो एक बार आप ग्राफ में एक्सपर्ट हो गए, फिर तो सर आप ग्राफ देख के बहुत सारी चीजें बता दोगे, लिमिट बता दोगे, डिफरेंशिएबिलिटी बता दोगे सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दोगे, मैक्सिमा मिनिमा भी बता दोगे। ग्राफ एक फायदे अनेक। ठीक, तो कहता अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है अगर अपना फंक्शन, देन देयर इज एट लीस्ट वन सी विच बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। क्या रामायण कह गया, नहीं समझ आई। इसको ना हम ग्राफ से समझते हैं। देखो ये थ्योरम कहता क्या है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और उससे समझाने की आप लोगों को देखो कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में लेग्रेंजे थ्योरम क्या कहती है, ये वाई एक्सिस है जी अपनी, और ये सर अपनी एक्स एक्सिस है। तो सर अपना कोई ग्राफ है, ग्राफ को थोड़ा अलग रंग से बनाएंगे ताकि अच्छा दिखे अपना। ग्राफ है अपना ये कोई ग्राफ है। ठीक है, आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट, ए जी ए है आपका, x इज इक्वल्स टू ए। और सर जी ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपका b हैगा। तो एल लो जी x इज इक्वल्स टू बी। दोनों पॉइंट कर दिए मार्क हमने। अब देखो हम क्या कहते हैं, मान लें ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए है। एक्स ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए आपकी। तो ये क्या हो जाएगा, ए कोमा एफ ए। और मान लेते हैं बी पे वैल्यू फंक्शन की एफ बी है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर आपका, बी कोमा एफ बी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। ये क्या है जी आपका, ए एफ ए, बी एफ बी, कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। ठीक, अगर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ो और एक बनाओ कोड, तो ये जी जोड़ दिया, एल हो जी कनेक्ट कर दिया। आपसे कोई पूछे सर इसका स्लोप क्या है, इसको मैं जो है ना पॉइंट को नाम दे देता हूं कैपिटल ए कैपिटल बी। आपसे इस ए बी लाइन का कोई स्लोप पूछे तो कैसे बताओगे सर, टेन थीटा से बताते हैं स्लोप। देखो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँ एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल थीटा मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे ये लाइन हो गई। आप जरा चेक करें, अगर ये एंगल थीटा है अपना, ये एंगल क्या है थीटा, तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, ग्राफ से देख सकते हो क्या आप, टेन थीटा किसके इक्वल होगा ग्राफ से। टेन थीटा, इस ट्राइंगल को, पॉइंट को सी नाम दे देता हूं मैं समझाने के लिए। आप देखो टेन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, अच्छा आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, एक्स की वैल्यू बी है लेकिन वाई की वैल्यू एफ ए है, तो सी क्या होगा अपना बी कोमा एफ ए हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर, एक्स की वैल्यू बी है और यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू एफ ए है, तो बी कोमा एफ ए। आप मुझे बताओ सर, आपका ये परपेंडिकुलर, ये बी सी, टेन थीटा लिखेंगे ना सर, तो टेन थीटा कितना आएगा यहाँ से ट्राइंगल से, देखो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ऐसा ही है क्या। अब बी सी किसके इक्वल होगा आप बता सकते हो क्या मुझे, एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल होगा। वेरी गुड, तो यहां से बी सी किसके इक्वल आया सर आपका, एफ बी माइनस एफ ए। और सर आप मुझे ए सी बता सकते हो क्या किसके इक्वल होगा, देखो ए सी कैसे निकालेंगे जी, एक्स कोऑर्डिनेट इसका बी है, इसका ए है, तो ए सी किसके इक्वल हो गया आपका, बी माइनस ए।
तो आप देखो एक्चुअली में ये एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है सर इस ए बी लाइन का स्लोप। क्या बता रहा है सर? इस ए बी लाइन का स्लोप बता रहा है। बात आई कि नहीं आई समझ? कैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ले लिए ए और बी के। थीटा मेरे को चाहिए था भाई, tan थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है, तो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। ये एंगल अपना थीटा हो गया। tan थीटा निकाला। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना था जी? BC था। बेस AC था। परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे आई? FB माइनस FA। और बेस कितना है जी? B माइनस A। तो ये FB माइनस FA डिवाइडेड बाय B माइनस A एक्चुअली में क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB या स्लोप ऑफ द लाइन AB। तो ये क्या है जी? स्लोप ऑफ AB। ठीक। अगर एक बात बताओ, A और B के बीच में मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूं यहां पे C, और यहां पे मैं टेंजेंट डालूं, ये टेंजेंट आ गया। आप देखो ये थोड़ा पैरेलल बनाएंगे ना इसके, मेरा थोड़ा टेंजेंट इधर उधर निकल गया, कोई बात नहीं। ये ए बी और ये टेंजेंट सी पॉइंट पे, ए बी और सी पॉइंट पे टेंजेंट दोनों क्या होंगे सर? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है? बिल्कुल सही बात है भाई। लाइन अगर पैरेलल है तो थीटा भी क्या बनेगा उनका? सेम ही तो बनेगा, पैरेलल लाइन है। तो जो स्लोप ए बी का होगा वही स्लोप इस कर्व का होगा एट पॉइंट सी। वेरी गुड। जो स्लोप इस लाइन ए बी का होगा वही स्लोप इस कर्व का होगा एट पॉइंट सी। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और सर कर्व का स्लोप कैसे निकालते थे? dy बाई डी एक्स करते थे क्या? वेरी गुड। हम dy बाई डी एक्स करेंगे और ये सी पॉइंट क्या कर देंगे? उसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे ही आप dy बाई डी एक्स में सी पॉइंट पुट करोगे आपको क्या देगा? वो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी। और स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट सी किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो सर ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि आपको लैग्रेंजे थ्योरम क्या बताती है। बात आई कि नहीं आई समझ? अब इसमें भी कंडीशन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो स्मूथ कर्व है तो डिफरेंशिएबल है आपका। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए और बी के बीच में, तो आपको दिख ही रहा है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। ठीक। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ सर इसका? कि जो आपका स्लोप है ए बी का, और आपको कर्व पे एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा सी जिसपे अगर आप स्लोप निकालते हो तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सी पॉइंट पे जो टेंजेंट डालोगे सर वो ए बी के क्या आएगी? पैरेलल। बात आई कि नहीं आई समझ? क्वेश्चन देख लें इस पे एक, देखो बड़ा ही प्यारा सा। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो सर क्वेश्चन देखें, कहता है फाइंड सी ऑफ द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर विच एफ एक्स इज दिस इन 1,5। कहता है ये फंक्शन जो है आपका लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो सर आप इसका सी बता ही दें। देखो जी, तो देखो ये अपना पॉलिनोमियल है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो सर कॉन्टिन्यूअस तो है, देखो लास्ट क्लास में लिखा था हमने। जिन्होंने नहीं देखी वो रोल्स थ्योरम वाली वीडियो देख लें एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि पॉलिनोमियल जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो ये आपका जो एफ एक्स है ये लैग्रेंजे थ्योरम की जो कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस को क्या करता है सर? ये सेटिस्फाई करता है। तो लैग्रेंजे थ्योरम में देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि फिर हम वो चीज़ें कैलकुलेट कर सके। हमारे केस में क्या होता है? एफ डैश सी इक्वल होता है सर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। आप चेक करोगे, देखो कंपेयर करवाओ ए कोमा बी, तो आपको ए और बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। सबसे पहले सर कैलकुलेट करेंगे बिना देरी के एफ ऑफ ए। तो देखो जी एफ ऑफ ए इट मीन्स एफ ऑफ 1, तो ये हो गया जी 1 का क्यूब माइनस 2 1, तो 1 माइनस 2 ये आ गया सर आपका -1। एफ ऑफ 1 आ गया जी -1। देन कैलकुलेट करेंगे सर एफ ऑफ बी विच इज एफ ऑफ 5। अगर इस क्वेश्चन की बात कर ले तो क्या हो जाएगा सर? ये 5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 5 जी। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। -10 कितना आ गया सर? ये 115। ये आ गया आपके पास एफ ऑफ बी।
अब आप इसको जरा डिफरेंशिएट कर लें, एफ डैश एक्स निकाल लें। तो एफ डैश एक्स को थोड़ा सा अलग कलर से लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा सर? 3x² -2। हमें क्या चाहिए सर, होता है सर एफ डैश सी, तो ये हो जाएगा 3c² -2। यही बात है कि नहीं है जी? इसको बॉक्स में पैक कर लेते हैं। देखो ये एफ डैश सी आ गया। अब हम रेडी टू गो हैं। एफ डैश सी ये रहा सर, एफ ऑफ बी ये कहेगा यस सर, एफ ऑफ ए ये कहेगा जी यस सर, बी 5 ए 1। ठीक है जी, कर दे रॉकेट लॉन्च। तो एफ डैश सी एक बार लिख लेते हैं ना फिर से, थोड़ा अच्छा लगेगा। एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। एफ डैश सी कितना है सर? 3c² -2। एफ ऑफ 5 कितना है जी? 115। और देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। तो 3c² -2 116 हो गया, और ये 4 हो गया। तो उसको डिवाइड कर दे क्या? कैरी हो तो चलो, अब कैरी हो तो कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दिमा 36 हो गया। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? आपका ऐड हो जाएगा। तो देखो जी 3c² -2 इज इक्वल्स टू 29, 3c² इज इक्वल्स टू 31, c² 31/3। तो इस हिसाब से सर c की क्या वैल्यू आई? प्लस माइनस अंडर द रूट 31/3। तो ये जी ये वो वैल्यू है। अगर आप इस पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे क्या डालो? टेंजेंट डालो, और आप ए और बी को कनेक्ट करो, उस लाइन का अगर आप स्लोप निकालो, तो उस लाइन का स्लोप और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या आएगा सर? सेम आएगा। अब देखो कई फंक्शन ऐसे भी हैं जो लैग्रेंज थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करते। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है सर, कहता है जी आप चेक करें क्या ये लैग्रेंज थ्योरम को वेरीफाई करता है, और इंटरवल गिवन है अपने को सर 0 से 1। तो इसमें देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 0 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। और हम ये जानते हैं अगर फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यू हो सकता है तो सर वो वहां हो सकता है जहां उसका बिहेवियर चेंज होता है। आप देखो इसका बिहेवियर कहाँ चेंज हो रहा है? हाफ पे चेंज हो रहा है। और क्या हाफ 0 से 1 के बीच है? तो भाई चेक तो करना पड़ेगा। मान लो इसका बिहेवियर चेंज हो रहा होता 2 पे, तो मसला ही नहीं था कोई, क्योंकि रेंज आपकी 0 से 1 के बीच में तो चेक करना है। बट 0 से 1 के बीच में हाफ जो है वो आ ही जाता है, और हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन हाफ पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर मान लो ये हाफ पे डिसकंटिन्यू निकला, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि फंक्शन 0 से 1 के बीच में डिसकंटिन्यू है। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो क्या सर ये लैग्रेंज थ्योरम को वेरीफाई करेगा? नहीं करेगा ना। देखो लॉजिक समझ गए आप। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ पे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू हाफ ऑफ नेगेटिव fx। फिर क्या लिखेंगे सर? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ हाफ माइनस h। अब पुट कर दे क्या इस फंक्शन में? क्या पुट करेंगे सर? x को हाफ माइनस h पुट करेंगे। तो चलिए जी आप कह रहे हो तो पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा देखो लिमिट h टेंड टू 0 हाफ माइनस h, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस h। हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 h। तो लिमिट कितना आ गया सर आपका? 0 आ गया। देखो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया सर अपना? 0। अब क्या करेंगे? हाफ पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट निकालेंगे सर? राइट हैंड लिमिट। तो RHL लिमिट x टेंड टू हाफ प्लस ऑफ fx। ये क्या हो जाएगा सर? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ हाफ प्लस h। नीचे वाला फंक्शन यूज होगा क्या? वेरी गुड। लिमिट
h टेंड टू 0 पुट कर देते हैं जी हाफ माइनस हाफ प्लस h का स्क्वायर, h को 0 पुट कर दो, उसने 0 ही होना है, तो मैं सीधा लिख दूं क्या, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा सर हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 एलसीएम आएगा, ये कितना हो गया जी 2 - 1, तो आंसर कितना आ गया सर 1/4, कितना आ गया सर आंसर 1/4 आ गया। आप चेक करें क्या इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, क्या बात कह रहा हूँ, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है क्या, नहीं है सेम, तो हम लिखेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू हाफ। तो सर आपकी जो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम है वो 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इस तरीके से देखो चेक करते हैं कि आपका फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी आगे चल के जब ग्राफ समझेंगे ना, ग्राफ बनाना, तो आप ऐसे ग्राफ देखते ही बता दोगे जी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, शुक्रिया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ नया सीखा होगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।